शेरगढ़ में 8 दिन पहले बेहोश मिले युवक की मौत, परिजनों ने अपहरण मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया। मोर्चरी के बाहर धरना, पोस्टमार्टम रोका। आरएलपी नेता सतीश राजपुरोहित ने घटना स्थल पर दिया धरना। शेरगढ़ थाना क्षेत्र के करनीसर गांव की सरहद में 8 दिन पहले बेहोशी की हालत में मिले युवक की जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने युवक के अपहरण, मारपीट और हत्या का आरोप लगाया है। घटना से आक्रोश रहते परिजनों और ग्रामीणों ने मोर्चरी के बाहर धरना देकर पोस्टमार्टम रुकवा दिया है। शेरगढ़ थाना अधिकारी बुद्धार राम ने बताया कि भांडू चारनान निवासी रामाराम बेटा पुनाराम भील ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया उनका भतीजा लीसा राम बेटा खंगाराम 17 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे बलाऊ रोड पर बर्तन बेचने वाले सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ निवासी कैलाश चंद्र बेटा रूपाराम खटीक से विवाद में उलझ गया था। आरोप है कि लीसा राम कुछ बर्तन अपने साथ ले गया था, जिन्हें बाद में गांव के दुकानदार ईश्वरदास और उनके साथियों ने वापस दिलवा दिया। इसके बाद लीसा राम ने अपने भाई को फोन कर 100 रुपए पेट्रोल के लिए भेजने को कहा था। उसने ये भी बताया कि कुछ लोग बोलेरो गाड़ी और 2-3 से उसका पीछा कर रहे हैं। 18 दिसंबर को ग्रामीणों ने सूचना दी कि करनीसर भांडू चारनान रोड पर सड़क से करीब 20 फीट दूर एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा है। मौके पर पहुंचने पर उसकी पहचान लीसा राम के रूप में हुई है। ग्रामीणों की मदद से उसे बालेसर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जोधपुर के एमडीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इलाज के दौरान 24 दिसंबर को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों, ग्रामीणों और समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। आदिवासी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चुनाराम डगला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कॉल डिटेल निकलवाने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने स्पष्ट किया है कि निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिलने तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। ऐसा है, हमें सूचना तो कल सुबह ही मिली थी और तकरीबन 12 बजे मैं कल आ गया था और कल भी हमने आते ही प्रशासन को बुलाया था। उससे पहले प्रशासन भी नहीं आया था। डिप्टी अपने राजेंद्र सिंह वो भी बता रहे थे और ऐसे हिसाब से भी करीबन 3 से 4 बार फोन पर वार्तालाप हुई। तो आज एडिशनल ऐसे गोपाल सिंह जी को भेजा है। मेरा सबसे प्रथम तो यही कहना चाहता हूँ कि अभी की जो सरकार चल रही है वर्तमान, ये एक परिपाटी बन गई है कि जब तक किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, जब तक कोई उसका परिवार समाज जब तक धरना नहीं देगा, तब तक प्रशासन, राजस्थान सरकार, पुलिस प्रशासन अपनी आंखें और कान बंद करके बैठ रहे हैं। ये गलत हो रहा है। ये तो एक परिपाटी बन जाएगी कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, जब तक समाज के लोग, उसके परिवार के लोग धरने पर नहीं बैठेंगे, जब तक आप सुनवाई नहीं करोगे। जब राजस्थान सरकार का, पुलिस प्रशासन का दायित्व है परिवार को न्याय दिलाना, सबसे पहले कंप्लेंट दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई करे। पर 4 दिन से जब ये बॉडी यहाँ है, मानवता खत्म हो गई इन लोगों की। जब प्रेशर बना, सामाजिक बंधु मित्र सारे लोग आए, मीडिया आप लोगों ने जब कॉपरेट किया, इस मामले को जन जन तक पहुंचाया, तब जाके ये प्रशासन और सरकार हरकत में आई है कि 4 दिन के बाद में पूरा अपने राजस्थान के अंदर जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता बॉडी का, पूरा परिवार, गांव के लोग सारे भूखे रहते हैं। तो ये सब चीजों को देखना चाहिए। और ये भील समाज तो सबसे सभ्य और सरल कौम है, हमेशा बीजेपी का कोर वोटर रहा है। और बड़ी विडंबना है कि शेरगढ़ के अंदर भाजपा विधायक जो है भाजपा का है और पिछले 4 दिन से, और ये विधायक भाजपा के जो यहाँ जोधपुर सिटी में रह रहे हैं और वो यहाँ तक नहीं आए, तो बात ही खत्म हो गई कि जब वो भील समाज कोर वोटर है, उनकी भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये किन के लिए भला करेंगे। जब 4 दिन से जब बोल हुआ, तब जाके प्रशासन ने हालांकि कोऑपरेट किया, हमने थोड़ा लेट किया। प्रशासन से आपके माध्यम यही कहना चाहता हूँ, इस तरह आप मत कीजिए, किसी सरकारों की, किसी विधायक मंत्रियों की जी हजूरी मत कीजिए। जो सही है, जो कानून ने आपको दायित्व दिया, इंडियन लॉ के तहत वो आपको करना है, जो आपके लिए जिस चुना है उसके तहत आप फास्ट कार्रवाई कीजिए, ताकि कोई इस तरह से धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़े। और अब शांतिपूर्ण वातावरण में और परिवार के लोगों और हम सबने बैठ के डिसीजन लिया है और प्रशासन ने कहा है 15 दिन में हम इस मामले का खुलासा करेंगे। अभी तो बोर्ड बैठा के चालों को और वीडियोग्राफी के तहत ये पोस्टमार्टम होगा। फिर स्पेशल पीपी के लिए भी इन्होंने काम नियुक्त करेंगे और जांच अधिकारी भी चेंज करने के लिए समाज परिवार ने कहा जांच अधिकारी भी चेंज होंगे। हालांकि हमें उन पर जो अभी प्रेजेंट है उनके कोई तकलीफ नहीं है, मगर कि परिवार चाहता है जांच अधिकारी चेंज, वो भी होंगे। और हमने स्पष्ट कहा है 15 दिन, आपने कहा हम आपको 1 महीने का टाइम देते हैं। 1 महीने का अगर आपने दूध का दूध, पानी का पानी नहीं किया, जो दोषी है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो 1 महीने बाद में यही आज का तो शांतिपूर्ण धरना था, फिर उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए जिम्मेदार राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन तैयारी कर ले अपनी। ऐसा है, हमें सूचना तो कल सुबह ही मिली थी और तकरीबन 12 बजे मैं कल आ गया था। कल भी हमने आते ही प्रशासन को बुलाया था, उससे पहले प्रशासन भी नहीं आया था। डिप्टी अपने राजेंद्र सिंह वो भी बता रहे थे और ऐसे हिसाब से भी करीबन 3 से 4 बार फोन पर वार्तालाप हुई। तो आज एडिशनल ऐसे गोपाल सिंह जी को भेजा है।
मैं सबसे प्रथम तो यही कहना चाहता हूँ कि अभी की जो सरकार चल रही है वर्तमान, ये एक परिपाटी बन गई है कि जब तक किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, जब तक कोई उसका परिवार समाज जब तक धरना नहीं देगा, तब तक प्रशासन नासा सरकार 302 और SC/ST की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उसमें समाज की जो मांग थी उसके अनुसार कोर्ट से पोस्टमार्टम विद बॉडी वीडियोग्राफी, FSL से फटाफट रिपोर्ट मंगाना, जो भी इनकी डिमांड्स है उन सब पे सहमति बनी है और भील समाज ने पूरा सहयोग दिया। और इसमें हम 100% जो भी आरोपी है, जो भी घटना हुई है उसकी तय तक जाके और ट्रेस आउट करेंगे, उसको मेड आउट करेंगे। इन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया 100% सही। सर, पीड़ित की तरफ से कोई नामजद आरोपी बताए गए हैं? हाँ, नामजद में एक कैलाश करके है, उसको नामजद किया गया है।